मैं यहाँ के कई सारे नौजवान या कहा जाए शहरी जगत में, शहरी सफ़र में, कि इनके कलाम से मुतासिर होते हैं, प्रभावित होते हैं। उनके लिए मेरे पास कोई शेर नहीं है, बस मोमिन खां मोमिन का चंद शेर मैं उनके देकर आज़म साकरी साहब को बुलाना चाहता हूँ कि कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। कभी हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो। वो जो लुत्फ़ मुझ पे थे पेशतर, वो करम जो था मेरे हाल पर, मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मोहतरम आज़म साकरी साहब मंच पर। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। आप लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ, मैं समझता हूँ ये शायरी और कविता से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मैं अपने अगर सफ़र की रुदात बताऊँगा उतनी देर में गज़ल सुना दूँगा। मैं बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ यहाँ। बहरहाल ये है कि जितने लोग भी मेरे हिस्से में आए वो बहुत हैं। मैं कुछ शेर सुना दूँ आपको गज़ल के। बड़ी सर्द है हवाएं, क्या बात, बड़ी सर्द है हवाएं, शब गम पिघल रही है। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। वो धुआं सा उठ रहा, कोई शाख जल रही है। अभी 2 साल हम पर बड़े क़यामत के गुजरे हैं, ये कोरोना के। डॉक्टर साहब सुने, अब तमाम बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, जितने लोग आए हैं, लेकिन ये हैं बड़े कीमती लोग हैं। क्या बात। वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है। ये शेर सुने। मुझे एक लाश कहकर न बहाओ पानियों में। क्या बात, क्या बात। मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। क्या शायरी हो रही, वाह वाह वाह, क्या बात है सर, जिंदाबाद। क्या शायरी है। मुझे एक लाश कह कर न बहाओ पानियों में। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। क्या बात है, क्या नाजुक है, वाह। बहुत से लोग ये कहते रह गए कोरोना में हम जिंदा हैं, हमें मत जलाओ या हमें मत बहाओ। मेरा हाथ छू के देखो, मेरी नब्ज चल रही है। शेर मुलाजा हो, अता हो सर। है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। भैया कविराज जी जरा, वो धुआं सा उठ रहा है, कोई शाख जल रही है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मेरे दोस्तों को मेरी जिंदाबाद यही बात खल रही है। मुकर्रर सर। है हजार जख्म दिल में, मगर अब भी हंस रहा हूँ। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। ये शेर जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, मैं बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। आप दाद दे दें, दाद देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। क्या बात। तो वो हमारे एक दोस्त कहने लगे, ये शेर किसी ऐसे शख्स को की नज़र कर दो
जिसकी शादी देर से हुई हो। तो नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल ये शेर संजीत शेर बहुत अच्छा है। आता हो मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, मैंने पेड़ रोशनी के जरा देर से लगाए, वो तो फूल फल रहे हैं, मेरी उम्र ढल रही है, वो तो फूल फल। भाई अभी इसला ना करें प्लीज, बाद में आता हो, क्या बात। एक दूसरे ही उस गजल संभाल रहे हैं, वो कह रहे हैं ये ठीक है, ये ठीक नहीं, बाद में कल। मेरे दोस्तों को मेरी यही बात खल रही है। मैं एक गजल और सुना दूं। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं। वाह, क्या बात। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, क्या कहने से। इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था। आहा, पहली बार होता तो सब महल्ले को पता लग जाती है। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं। क्या बात है। अब तो दिल टूटने क्या बात है, का मजा ही नहीं। क्या बात। अब तो दिल टूटने का मजा ही नहीं, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग। वाह, क्या कहना। एक शायर का दर्द, आप कवि हैं तो आप महसूस कर सकते हैं। बेशक। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा है लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही क्या बात है, क्या शेर। वाह, लग मुशायरा रहा कामयाब। है वाह, जमीन पर खुदा वाह। ही नहीं, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं। और एक ऐसा शेर मैं समझता हूँ कभी न कभी हर शख्स ये बात सोचता है जो इसमें कही है, सुने। लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, क्या बात। उम्र भर साथ रहने से क्या फायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, क्या बात। खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नजर, और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं। क्या बात। और कहाँ हूँ ये मुझको पता ही नहीं। अगर टाइम हो तो बता दीजिएगा। पढ़िए सर, पढ़िए सर, आपको सुनने के लिए ये महफिल आज अभी तक रुकी हुई है। अच्छा, वो सुना दूंगा। अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए। वाह वाह। गम ही काफी है जिंदगी के लिए, वो हमें जख्म दे के छोड़ गया।
वो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, हम तड़पते जख्म दे के छोड़, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए। क्या बात है सर, वाह। सजा जहर भी लग गया दवा बनकर, क्या बात है, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, क्या बात है, वाह। क्या कहने, क्या कहने, खाया था खुदकुशी के लिए। आप तमाम पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मेरा बोलना खतरे में भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कोई भी इमारत एक दिन में या एक रात में नहीं बनती, एक एक ईंट करके ही बनाई जाती है। इसी तरह से ज़िंदगी जब लोग बनाते हैं तो वो आखिर में जाके कुछ लोग इतने मोतबर हो जाते हैं कि उनकी जो भी वो निकलता है उनके मुंह से वो हमारे जैसे लोगों के लिए हिदायत होती है। ये शेर उन्हीं लोगों के लिए है, मुलाहिज़ा फरमाए। क्या अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, शेर सुने। कितना मुश्किल है मोतबर होना, क्या कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, वाह, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, जिस्म जलता रहा तेरी लौ में, ओस गिरती रही नमी के लिए, वाह क्या ओस गिरती। इसी लहजे में दो तीन शेर हैं मेरे, पता हो सर। और मैं तकरीबन बहुत सालों से पढ़ रहा हूँ, 25-30 साल से शुरू से पढ़ रहा हूँ। तो मेरे नुमाइंदा शेर है, मैं चाहता हूँ ये आप हजरात तक पहुँचना चाहिए। पता हो सर। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, वाह। उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हमने सोचा था दिल जला डाले, हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में तू भी है, क्या कहना, फिर ख्याल आया जवाब दिल में तू भी है। मैं ये शेर पढ़ रहा था, कैफी आज़मी साहब सदारत फरमा रहे थे, झांसी में मुशायरा था। तो जब मैंने ये शेर पढ़ा तो वो व्हील चेयर पे बैठे रहते थे, उनके पैरों से माजूर थे, तो ऐसे हाथ पीटते थे, कहते थे बेटा पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो इस शेर को बार बार। तो मैं समझता हूँ मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मिल गया था वो शेर। तो मैं वो शेर की खुशकिस्मती है कि वो शेर सुनेंगे सर। पता मरन उससे मिलने की जुस्तजू भी है, और वो मेरे रूबरू भी है। हौसला भी नहीं है जीने का,
हौसला भी नहीं है जीने का और जीने की आरज़ू भी है। वाह 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 वाह, और क्या कहने, वाह वाह जीने मुकर्रर सर, क्या बात, वाह क्या भी बात है, है क्या कहने। और जीने की एक देखिए इतने लोगों क्या में एक साहब मिल गए जिन्हें मेरा शेर याद है, तो वो याद दिला रहे हैं। मैं 2-3 शेर उनके पढ़ दूं अता और फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे, क्योंकि खाने के लिए भी लोग बैठे हैं, सब भूखे हैं बेचारे। अता हौसला भी नहीं है जीने का क्या बात, और जीने की आरज़ू भी है। और ये शेर मैंने अपने देश के लिए कहा। इसमें जब आपने ये शेर दोबारा पढ़वाया तो ये शेर एक और सुन लें। ये ज़मीं इसलिए है मुझको अजीज, ये ज़मीं इसलिए है मुझको अजीज, इसमें शामिल मेरा लहू भी है। वाह वाह, क्या शेर है, क्या शेर है सर, इसमें शामिल मेरा लहू भी है। ये 2-3 शेर के लिए कह रहे हैं भैया, सुने। जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, जब हम अपने घर आए, आँख में आंसू भर आए, आँख में आंसू भर आए। और ये शेर याद रह जाएगा आप लोगों को शायद। आँख में आंसू भर आए, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, चिड़िया रो कर कहती है, क्यों बच्चों के पर आए, क्यों बच्चों के पर आए, अंदर दम घुट जाएगा, अंदर दम घुट जाएगा, उससे कहो बाहर आए। क्या बात, वाह, उससे कहो बाहर आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया। क्या बात, बात भी करनी मुश्किल है, बात भी करनी। असल में ये हमारे सब कवि और शायर बैठे हैं, कम लफ्ज़ों में ज़्यादा बात कहना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और आसान लफ्ज़ों में। डिक्शनरियाँ लुगतें देखकर तो तमाम लोग शेर बना लेते हैं, लेकिन वो जो सड़क पर पड़े हुए लफ्ज़ होते हैं, अगर उनसे जब कोई शेर बनता है तो वो आम लोगों के लिए होता है शेर, और वो ज़्यादा दिन तक जिंदा है। बिल्कुल सर, एक बार जोरदार तालियां आपसे। तो मैं शेर सुनाता हूँ। अता सर। आँख में आंसू भर आए, बात भी करनी मुश्किल है, क्यों इतनी पी कर आए, क्यों इतनी पी। यार इसी लहजे में 2-3 मिनट और आपके लूँगा। इसी लहजे में मेरी एक गज़ल है जो बहुत मकबूल हुई, दूर दूर तक लोगों ने सुनी, उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ उससे। लाखों सदमे ढेरों गम, लाखों सदमे ढेरों गम, फिर भी नहीं है आंखें नम, फिर भी नहीं है आंखें नम, एक मुद्दत से रोए नहीं, एक मुद्दत से
पत्थर के हो गए हम, वाह सर, क्या बात। क्या पत्थर के हो गए हम, यूं पलकों पर है आंसू, यूं पलकों पर है आंसू, जैसे फूलों पर शबनम, जैसे फूलों। और आखिरी शेर सुन ले। जैसे फूलों पर शबनम, अब जख्मों में ताब नहीं, क्या अब जख्मों में ताब नहीं, अब जख्मों में ताब नहीं, अब क्यों लाए हो मरहम, आहा, वाह अब क्यों ला। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, क्या बात। जी वहाँ बैठे भैया वो इस महफिल में पढ़ने की है, सुने तमाम शुरा हजरात बैठे हैं, कभी बैठे तो पढ़ने की तो है। मैं अगर ये कहूँगा तो आपकी समाअतों की और आपकी जहानतों की तौहीन होगी, तो मैं ये गज़ल पढ़ रहा हूँ बच्चों ने कहा। जी सर। तो रात मैंने ये गज़ल पढ़ी थी, मैं जहाँ मुशायरे में था, और वो भी थे जो आप शेर सुना रहे हैं, राजेश रेड्डी साहब का। क्या बात। तो वो भी उसमें, मैं राज जोधपुर में एक मुशायरा था उसमें था, तो मैं ये गज़ल पढ़ रहा हूँ। सुने, बताओ। थोड़े से उर्दू के लफ्ज़ ज़्यादा हैं तो बस आएगा, मज़ा आएगा इंशाअल्लाह इसमें। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं, वाह वाह। दुरून जां कोई महफिल सजाए बैठे हैं। अब ये शेर सुनिएगा। क्या बताओ। गली से आज कोई माहताब गुजरेगा, क्या बात। गली से आज कोई माहताब गुजरेगा, सितारे शाम से पलके बिछाए बैठे हैं, सितारे शाम से पलके बिछाए बैठे हैं। अब ये शेर सुने। सितारे शाम से पलके बिछाए बैठे हैं, उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, जंगल की रुदाद, उन्हीं से पूछिए तफसीले वुसअते सहरा, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे हैं, जो लोग इश्क में दुनिया लुटाए बैठे। कई साल पहले की बात है, मैं दुबई में ये शेर पढ़ रहा था, जो शेर अब सुनाऊंगा आपको। तो पाकिस्तान के एक शायर कहने लगे बाद में कि हिंदुस्तान में आपकी उम्र के लोग इतने अच्छे शेर भी कहते हैं। तो मैंने कहा आपके यहाँ नकली माल पहुँचता है, असली माल पहली बार आया है। मेरे यहाँ तो हर शहर में ऐसे कहने वाले मौजूद है जैसा। क्या बात। तो मैंने कहा आपको मालूम नहीं है। मैं शेर सुनाता हूँ, शेर सुना। क्या बात है। तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, कोई तो फूल चढ़ाए इसी तमन्ना में, हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं,
हम अपने आप को पत्थर बनाए बैठे हैं, तेरे ख्याल की शम्में जलाए बैठे हैं। हम अपनी आँखों में जीने की आरज़ू लेकर, हम अपनी आँखों में जीने की आरज़ू लेकर किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं, किसी हिरन। और ये आखिरी शेर, किसी हिरन की तरह जख्म खाए बैठे हैं। इससे पहले एक बात कह दूं दोस्तों, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी। मैं तो लग रहा था कि गज़ल पढ़ूंगा और अपने चला जाऊंगा, लोग भी चले गए और आपने ऐसा सुन लिया कि हज़ारों पे भारी। इतना कलाम, क्या बात, क्या बात आपने। मैं सच कह रहा हूँ, अगर ये 1-2 हज़ार, मैं यहाँ बासी में कई बार आया हूँ और सिद्धार्थ नगर आपके इस इलाके में आया हूँ, इतना अच्छा मुझे अब तक नहीं सुना। मुझे लगा कि हाँ जितना, क्या बात, बहुत शुक्रिया। तेरे ख्याल की शम्में जला, वो अब याद मत दिलाइए, ये बैठे हैं। अब सुनिएगा ये आखिरी शेर। नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, नशा सा घुलने लगा बज़्म की फ़ज़ाओं में, जनाब कौन सी खुशबू लगाए बैठे हैं। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या बात है।